स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि अगर हम अपने भिंडी की फसल में शैम्पू का उपयोग करते हैं तो हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर भिंडी की फसल में शैम्पू का उपयोग करने का तकनीक क्या है, यानी भिंडी की फसल में शैम्पू का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भिंडी एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मौजूदा दौर के काफ़ी संख्या में किसान एक नई तकनीक की खोज कर चुके हैं, और यह तकनीक है शैम्पू का उपयोग। यानी मौजूदा दौर में काफ़ी संख्या में किसान अपने भिंडी की फसल में शैम्पू का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल बढ़ाने की संभावनाएं को तलाश रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि आखिर शैम्पू में क्या है जिसके कारण काफ़ी संख्या में किसान इसका उपयोग कर रहे हैं अपने फसलों में। तो चलिए एक एक करके इन तमाम तथ्यों पर हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि सामान्य तौर पर शैम्पू का उपयोग बालों को साफ करने के लिए किया जाता है, लेकिन मौजूदा दौर के काफ़ी संख्या में किसान इसका उपयोग भिंडी की फसल में भी कर रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में हम लाइव डेमो देखने का प्रयास करते हैं। जैसे आपके सामने यह भिंडी का जो पौधा है उसका यह पत्ती है, और जैसे ही अगर हम शैम्पू का छिड़काव कर देते हैं इस पत्ती पर, यानी यह भिंडी का पौधा का एक पत्ती के रूप में हम आपके सामने पेश करें, यानी जैसे ही अगर शैम्पू का छिड़काव करेंगे इस पत्ती पर तो निश्चित तौर पर जो इस पौधे का जो पत्ती है वो पूरी तरीकों से साफ हो जाएगा। और जैसे ही अगर पूरी तरीकों से यह साफ रहेगा तो निश्चित तौर पर सूर्य से जितने भी प्रकाश आएंगे उसको यह आसानी से, यानी जो भिंडी का यह पत्ती है वह आसानी से सूर्य के प्रकाश को भोजन में तब्दील कर देगा। और यह प्रक्रिया है फोटोसिंथेसिस की, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से यह जो भिंडी का पौधा का पत्ती है यह पूरी तरीकों से उस सूर्य के प्रकाश को भोजन में तब्दील कर देगा। और यही कारण है कि मौजूदा दौर की काफ़ी संख्या में किसान अपने भिंडी की फसल में शैम्पू का प्रयोग कर रहे हैं। यानी जैसे ही अगर छिड़काव कर देते हैं तो जितने भी डस्ट पार्टिकल इस पर जमे होते हैं वह पूरी तरीकों से साफ हो जाते हैं, और जैसे अगर साफ होंगे तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाएं भी तेज होंगी। और इसके साथ साथ एक बेहद महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जैसे ही अगर शैम्पू का छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित तौर पर जितने भी छोटे छोटे कीटाणु हैं वह भी पूरी तरीकों से साफ हो जाते हैं। यानी जो भिंडी का पौधा है उस पौधे का जो पत्ती है वो पूरी तरीकों से स्वस्थ हो जाता है। और जब भी किसी पौधे का अगर पत्ती पूरी तरीकों से स्वस्थ होगा तो निश्चित तौर पर अपने भोजन को बनाने की जो प्रक्रिया है काफ़ी तेज कर सकता है। और यही वजह है कि जल्दी से भोजन को बना लेता है। और कोई भी पौधा अगर अच्छे तरीकों से भोजन को प्राप्त करता है तो निश्चित तौर पर वह जल्दी से ग्रोथ करेगा और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। और यही वजह है कि हम आपके सामने इस पौधे के पत्ती को लाए हैं, यानी जैसे कि आप प्रक्रियाओं को देख सकेंगे। यानी मान लीजिए अगर सूर्य का प्रकाश अगर इस पर डस्ट पार्टिकल रहते हैं तो सूर्य का जो प्रकाश आएगा वह पूरी तरीकों से फूड में तब्दील नहीं हो पाएगा। यानी भोजन में जो पौधे का जो प्रक्रिया है फोटोसिंथेसिस के माध्यम से यह पूरी तरीकों से भोजन में तब्दील करने में कामयाब नहीं हो पाता है। और जैसे ही हम शैम्पू का छिड़काव कर देते हैं तो यह पूरी तरीकों से भोजन में तब्दील कर देता है। और यही वजह है कि जल्दी से ग्रोथ करता है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल आपको देखने को मिल जाते हैं। अब आइए समझते हैं कि आखिर शैम्पू का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। यानी शैम्पू का उपयोग अपने भिंडी की फसल में हम कौन कौन से माध्यमों से कर सकते हैं। तो पहला माध्यम है कि हम छिड़काव के माध्यम से शैम्पू का उपयोग कर सकते हैं अपने भिंडी की फसल में। और इसके साथ साथ दूसरा उपाय यह भी है कि हम सिंचाई के दौरान भी शैम्पू का उपयोग कर सकते हैं। यानी जैसे यह सिंचाई के दौरान अगर शैम्पू का उपयोग कर देते हैं तो जो पानी का सरफेस टेंशन है उसको पूरी तरीकों से कम करने में कामयाब है शैम्पू। यानी जो पानी का पृष्ठ तनाव है उसको कम कर देता है और जो सिंचाई का अवधि है वो बढ़ जाता है। यानी अगर आप अपने फसल की सिंचाई लगभग 20 दिनों के अंतराल पर कर रहे हैं
अगर शैम्पू का उपयोग कर देंगे सिंचाई के दौरान तो निश्चित तौर पर अब आप अपने फसल की सिंचाई लगभग 28 से 30 दिनों में कर सकते हैं। और यही वजह है कि शैम्पू का उपयोग काफी संख्या में किसान कर रहे हैं। यानी शैम्पू का उपयोग आप दो माध्यमों से कर सकते हैं, यानी दो तरीकों से कर सकते हैं। एक छिड़काव के माध्यम से बेहद ही आसान तरीका है और इसके साथ साथ सिंचाई के दौरान भी कर सकते हैं। यानी शैम्पू के उपयोग करके हम भिंडी की फसल से ज्यादा लाभ प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। और कम लागत में ज्यादा से ज्यादा अगर लाभ प्राप्त करने की प्रयास किया जाए तो निश्चित तौर पर काफी संख्या में किसान इस पर आकर्षित भी होते हैं। यानी कम समय में ज्यादा से ज्यादा लाभ, कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा लाभ, अगर इस तरीकों से हमें मिलेंगे तो निश्चित तौर पर हम नए नए प्रयोगों को कर सकते हैं। तो आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपके लिए हम कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। थैंक यू।